हेलो एवरीबॉडी, नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं वैलेंसी के बारे में। इसके पहले भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, लेकिन थोड़ा इसमें हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैलेंसी जो है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता, ठीक है, किसी तत्व यानी एलिमेंट, ठीक है, तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, तो रासायनिक बंधन का निर्माण करता है यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के, जैसा कि मैं एक छोटा सा ये नमूना बनाता हूँ। जैसे कि मैं लिथियम ही ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस हो गया लिथियम का, और ये पहला कक्ष हो गया जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फिर दूसरा मैंने बना लिया यहाँ पे जिसमें कि एक और हटेगा, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है, हमें पता है लिथियम का। तो 3 होता है, तो 2 अंदर पहले सेल में और दूसरा दूसरा 1 बाहरी तीसरे वाले सेल में, यानी कि 3। तो जो है ये हुआ लिथियम का जो है, तो ये बाहरी सबसे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है सेल में, यही जो है रिएक्शन में किसी भी भाग लेगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि वैलेंसी क्या है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, वही किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है। जो अंदर वाले होते हैं वे नहीं। सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं सबसे पहले रिएक्शन में भाग लेते हैं, अंदर वाले नहीं लेते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि वैलेंसी कितने प्रकार की होती है। इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं वैलेंसी को। तो वैलेंसी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जो दूसरा होता है वो होता है कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं कि किसी तत्व के यानी कि कोई एलिमेंट है, एनी एलिमेंट परमाणु द्वारा अपने निकटतम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकटतम इलेक्ट्रॉन गैस, अपने निकटतम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास में, ठीक है। इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस आप लोग पढ़े नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूँ। जो पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें जो 18th नंबर जो ग्रुप होता है 18वां, जिसमें कि उस हीलियम होता है, आर्गन होता है, ठीक है, जेनॉन होता है, क्रिप्टन होता है, ये सब एलिमेंट, ये सब को बोला जाता है इनर्ट गैस। तो उसके नज़दीक तक माने कि इस तरह से कुछ सजाना है इलेक्ट्रॉन को कि उसके आसपास जो है वो पहुंच जाए, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए, यानी कि उसके जैसा उसके करीब पहुंच जाए कि वो स्टेबल हो जाए, अस्थायित्व की प्राप्ति करे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में कि ये क्या है, वहीं यहाँ बता रहा है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने हेतु जिस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त या लॉस करता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, इसका तो नेचर होता है, सोडियम का मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का। जितने भी मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, वे बस इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, लेते नहीं हैं। तो ये जो सोडियम है, तो सोडियम के पास +1 होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा होता है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन का, जिससे कि क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि सोडियम जो है उसके पास +1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। दूसरा मैग्नीशियम में हम आते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं मैग्नीशियम के पास +2 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 10 और 2 12, यानी कि तीसरे नंबर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसके। कैल्शियम का जो होता है क्या, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, लास्ट में। कैल्शियम का +2 है, तो कैल्शियम का जैसे मैग्नीशियम का मैंने कैसे निकाला, 2 8 10 और 2 12। सोडियम का कैसे निकाला,
तो यहाँ पे 2 8 10 और 1 11, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम का भी यहाँ पे 2 8 10 और 2 12। ये 8 क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया था कि जो 8 होता है सेकंड सेल को बताता है, और सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। 8 ही रोटी खा सकता है वो, 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। एक बार फिर बताते हैं कि किसी भी तत्व या एलिमेंट के परमाणु की वह क्षमता जिससे वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन वगैरह के साथ भी, क्लोरीन चूँकि निगेटिवली होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि 2 8 10 और 7 17, यानी कि एक और ये ले ले तो इसमें 8 हो जाएंगे। तो 8 हो जाएगा तो 8 वाला स्टेबल होता है ज़्यादा, तो 8 ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि क्षमता इसका 18 रखने का होता है, लेकिन 8 अगर हो जाए तो ये काम चल जाएगा इसका, ये स्टेबल हो जाएगा। तो वही बात है, या इलेक्ट्रॉन ले ले या दे करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करे, अपने निकटतम इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको उसके आसपास पहुंच जाए। जैसे 18 है, तो जैसे सोडियम यहाँ पे है, तो सोडियम के करीब कौन है भाई इनर्ट गैस में, तो सोडियम के करीब कौन है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, तो 10 होता है किसका, नियोन का। नियोन जो होता है उसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन पास कर देता है, ठीक है, इजेक्ट कर देता है, तो ये न्यूट्रल के करीब आ जाएगा, यानी अस्थायित्व। इंसान भी चाहता है कि अस्थायित्व रहे उसके अंदर, स्टेबल रहना चाहता है, नहीं चाहता कि भाग दौड़ करता रहे। उसी तरह ये एटम भी चाहते हैं। मैग्नीशियम का भी देखें हम लोग, तो +2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2 और 8 10 हो जाएगा, यानी कि इनकी जो क्षमता है वो ये अस्थायित्व में आ जाएगी, ठीक है। तो ये है। हम लोग आते हैं दूसरे, द वैलेंसी ऑफ ए मेटल एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। ये कहना क्या चाह रहा है, हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी जो होता है किसी भी धातु का, कोई भी मेटल, सोडियम मैग्नीशियम लोहा किसी का भी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वह किसके बराबर होता है, तो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। मैंने कहने का मतलब है कि इसको सिंपल समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास ऊपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, हम लोग सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम के पास हम लोग देखें कि सोडियम जो है इसके बाह्यतम कैसे होता है, 2 8 10 और 1 11। तो ये कह रहा है कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाने हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं कि जो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी परमाणु के एटम के, सबसे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में हम लोग VE के द्वारा दर्शाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो है ये, ठीक है। तो इसी को ये कहना चाह रहा है कि किसी भी धातु के यानी कि मेटल के बाह्यतम कक्ष में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु की बात हो रही है किसी और की नहीं, ये बराबर होते हैं वैलेंसी के, यानी कि किसी भी धातु में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहीं उसकी वैलेंसी भी होती है। वैलेंसी समझ में आ गया। तो ये बात है, आप लोग को ध्यान रखिएगा कि किसी भी धातु में, बाकी किसी में नहीं, धातु में। अब आते हैं वैलेंसी ऑफ ए मेटल कैसे निकाला जाता है। ये एक फार्मूला है, जैसे वैलेंसी निकालना हो, वैलेंसी निकालना हो किसी धातु का, मेटल का, ध्यान में होना चाहिए, METL, किसी और का नहीं, मेटल का। तो इसका एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। तो शॉर्टकट फार्मूला होता है क्या चीज़, VE। ये जो है हम लोगों के ध्यान में ये जो है होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसी इज इक्वल टू VE मेटल, ये जो है हमारे ध्यान में होना चाहिए, जो मैंने अभी ऊपर बताया 2 8 10 1 11 वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। कन्फर्म, क्लियर है। तो हम लोग आते हैं अब दूसरे टॉपिक में, देखते हैं कि क्या है ये, कैसे है।
ठीक है, देखते हैं वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ए नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल का और धातु का। अभी तो हम लोगों ने देखा कि मेटल का निकालते हैं, और अब जो है वैलेंसी जो है हम लोग नॉन मेटल का कैसे निकालते हैं वो तरीका देखिए। फार्मूला होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि शॉर्टकट में अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी बराबर किसका, तो नॉन मेटल का, नॉन मेटल शॉर्टकट में लिख देते हैं नॉन मेटल का। और धातु का निकालना हो तो फार्मूला होता है 8 में से घटा देंगे हम क्या चीज़, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल जो होगा, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17, ठीक है। इसके बाहर 2, 8, 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो बाहर वाले में 7 होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नॉन मेटल का वैलेंसी अगर निकालना हमको नहीं पता है कि भाई क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत 8 माइनस भी ई कर देंगे। तो लगाते हैं फार्मूला 8 माइनस भी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाहर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना है क्लोरीन के, तो 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में से 7 गया 1, यानी कि ये 1 बता रहा है कि इसका जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। और ये 1 भी क्या है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि ये भी नियरेस्ट है, 7 है, 1 और मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस के करीब पहुंच जाएगा ये भी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इसको बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद एक एक्सेप्शन आता है जैसे, ठीक है, एक्सेप्शन में आता है हाइड्रोजन, ये नाम मेटल में आता है ना नॉन मेटल में, ठीक है, मैंने जिस प्रकार से देखा जाए, तो इसलिए एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को एक्सेप्शन के रूप में आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस पे ये लागू नहीं होता है सब फार्मूला। दूसरे में हम आते हैं, ये जो दूसरा कोवैलेंसी के बारे में मैंने बताया उसको भी देख लेते हैं एक बार। किसी तत्व के परमाणु, ठीक है, किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अपने नज़दीक के इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए की जाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। भाई क्या है कोवैलेंसी, आसानी से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कोवैलेंसी क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे H2 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू में हम यहाँ पे करते हैं, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर एक कक्ष मैंने बना दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर एक हाइड्रोजन मैंने बनाया और इसके बाहर एक और यहाँ पे बना दिया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे बनाया, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन, अब ये 2 को अगर हो जाए तो ये स्थिर हो जाएगा और इसको 2 हो जाए तो ये भी स्थिर हो जाएगा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, तो ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले के और अपना शेयर कर लिया, फिर ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना साझेदारी बना लेता है, ठीक है। इस तरह से इसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, माने कि साझेदारी लेके, जैसे कि हमको खाना है बिस्किट, मैंने क्या किया, 1 रुपया मैंने दिया, 1 रुपया आपने दिया, दोनों ने मिल करके एक बिस्किट खरीद लिया, शेयरिंग, तो हमारा काम चल गया। वैसे ही ये भी करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या कर लिए, ये दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर किया और कोवैलेंसी जो हो गई। जैसे एक और देख लेते हैं हम लोग, क्लोरीन का देख लेते हैं, ठीक है, Cl2 का, ठीक है, Cl2 भी ऐसा ही है, बाहर वाले सेल का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूँ, 7 होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन का, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, इनको 1 चाहिए, तो ये 1 के लिए क्या करता है, ये वाला पूरा इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपने में, और फिर ये वाला क्या करता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, दोनों का कोवैलेंसी फुलफिल, और फुलफिल होने की वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल
हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो है कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं नहीं बता पाया, तो आप लोग इसके बाद वाले वीडियो को देखिएगा। वीडियो लेंदी ना हो, बोरिंग टाइप, इसलिए आप लोग यहाँ तक देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।